जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक और नोटिस आ चुका है एक जोन से, तो काफ़ी अच्छी खबर लेकर के आया है ये नोटिस। में क्या हुआ है कि बहुत सारे सीसीए वाले छात्रों का जिनका कैंडिडेट अभी तक रद्द नहीं किया गया था, फाइनली उन छात्रों का अब कैंडिडेट रद्द किया जा चुका है। और आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्रों का कैंडिडेट रद्द हुआ है। अब क्या होगा, ये सीट्स नॉर्मल छात्रों को मिल जाएगी और आप लोग देखेंगे हर एक कैटेगरी की सीट्स खाली हुई है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीट्स खाली हुई है। ठीक है, तो जो भी वेटिंग वाले छात्र हैं, बिल्कुल उनके लिए समझ लो ऊपर से भगवान ही है उतर के आ गए। ये समझो कि कितनी बढ़िया किस्मत उनकी है। और इस जोन से मतलब बहुत ज़्यादा ओबीसी के समझ लो कम से कम 2 नंबर से डिक्रीज होने वाला है इस जोन से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओबीसी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो या तुम्हारा यूआर ही हो, ठीक है, हर एक कैटेगरी के छात्र यहाँ पे हैं, यानी कि सीसी वाले वो रिजेक्ट हो चुके हैं। अब उनके बदले में जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी उसी कैटेगरी को मौका मिलने वाला है। तो अब ये छात्र जो भी इस जोन से हैं, बिल्कुल अच्छे से होली मनाइए। कोई होली बोलने दिवाली, ठीक है, तो दिवाली है बिल्कुल मजे से मनाइए, क्योंकि ये दिवाली अब समझ लो एक दिवाली तो निकल ही जाएगी, लेकिन ये दिवाली एक दिन पहले ही आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल गई, तो आप ये इस दिवाली को बेकार बिल्कुल मत कीजिए और बहुत मज़े से इस दिवाली को मनाइए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि थर्ड डीबी के लिए यहाँ पे 800 प्लस नहीं 900 प्लस सीट्स खाली हो चुकी है, समझ रहे हो। मैंने तो यहाँ पे 800 प्लस लिखा है, लेकिन 900 प्लस अभी आप लोग देखने वाले हैं विद प्रूफ कि 900 प्लस सीट्स यहाँ पे वैकेंट हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है वेटिंग वाले छात्रों के लिए। अच्छा, क्या सभी आरआरसी में ऐसा ही होने वाला है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, बहुत सारे छात्र, कि सर क्या चेन्नई जोन में सीसी वालों को बाहर करेगा नहीं करेगा, और तुम्हारा सेंट्रल मुंबई में बाहर करेगा नहीं करेगा। तो अभी हम इसकी बात भी करेंगे, क्या यहाँ वहाँ पे बाहर किया गया है या नहीं किया गया हो, तो आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी बात हम वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जो भी हमारे भाई बहन थोड़े बहुत नंबर से रह जा चुके हैं, जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, देखो यहाँ पे सेकंड डीबी कंडक्ट हो चुकी है, सेकंड डीबी का पैनल भी आ चुका है, फिर भी यहाँ पे जब 900 प्लस सीट बच रही है, तो समझ लो कितनी अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो कि वेटिंग वाले हैं, थोड़े बहुत नंबर से जिनका नहीं हुआ है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। सिकंदराबाद जोन की साइड पे जाएंगे तो आप लोगों को एक नोटिस मिल जाएगा जिसका नंबर है 9/11/2023, यानी कि 9/11/2023 का लेटेस्ट नोटिस है, ज़्यादा पुराना नोटिस नहीं है। ठीक है, साइड पे जब आया कल का आया। ठीक है, यहाँ पे लेकिन नोटिस में लिखा हुआ है इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ सीसीए कैंडिडेट CNRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है फर्दर टू नोटिस डेटेड 25/3/2023 एंड 13/10/2023 टोटल 300 यानी कि 359 कैंडिडेट 359 कैंडिडेट। ठीक है, एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा है 9 कैंडिडेट सीसीए कैंडिडेट वेर पेंडिंग वेर केप्ट पेंडिंग एज ही हैज नॉट अपीयर इन द NCVT एग्जामिनेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों को ये तो पता होगा, ये मैटर चल रहा था कि 12/4/2019 के बाद में जो एग्जाम में बैठे हैं उन छात्रों को यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जा रहा था। उन छात्रों को मतलब ये पहले से नोटिस दिया गया था भाई, किसी छात्र की मतलब ऐसा नहीं कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, सीसी वाले छात्रों को जब नोटिस में क्लियर दे रखा है तो आपने क्यों नहीं देखा। तो ये छींट किसकी थी? नॉर्मल छात्रों की थी भाई। एक सीसी वाला छात्र होता है, उसको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप मतलब 15 से 20 नंबर ले आए, बस आपका सिलेक्शन हो जाता है। और एक नॉर्मल छात्र की बात करें, ओबीसी या एससी ओबीसी और तुम्हारे यूआर की बात करें, तो भाई 80 से 75 नंबर ला के उसकी सीट अगर आप खा जाएंगे तो ये गलत हो रहा है नॉर्मल छात्रों से। ठीक है, तो जो सही है वही होना चाहिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, जो सही है उसी के पक्ष में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे बात करते हैं। देखो, अगर हम लिस्ट की बात करें तो कहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है, और यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा है। तो आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्रों का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। और यहाँ पे एससी वाले छात्र हैं, ओबीसी वाले छात्र हैं, एसटी वाले छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस वाले और यूआर वाले भी छात्र हैं। देखो अभी हम बात करेंगे कितने छात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी छात्र, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। लास्ट पेज पे चलते हैं, तो लास्ट पेज ये रहा। अगर हम लास्ट पेज पे जाएँ तो ये रहा लिस्ट पर 359 छात्रों का यहाँ पे कैंडिडेट फाइनल तरीके से निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इन छात्रों का अब यहाँ से मतलब बच्चे जो भी इनका सफर था वो समाप्त हो चुका है। इसमें बात करें कैंडिडेट कितने हैं, तो यूआर के इसमें 10 कैंडिडेट शामिल हैं इस रिजेक्शन में। ओबीसी के सबसे ज़्यादा 229 छात्र शामिल हैं इस रिजेक्शन में। देखो इसके अलावा भी बहुत सारी सीट यहाँ पे खाली है, यानी कि यूआर को परेशान होने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे 10 खाली है तो 10 ही बुलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यूआर में बहुत सारी सीट खाली है, तो उस पर अभी डीबी आएगी। यहाँ पे देखो 200 ओबीसी 229 सीट्स यहाँ से खाली हो गई, और ऑलरेडी ओबीसी की बहुत सारी सीट खाली है, जिसमें मेडिकल में तो बहुत सारे छात्र अपडेट थे, उनका कैंडिडेट रद्द हुआ, बहुत सारे छात्र एब्सेंट हुए थे, तो उसमें भी ये सीट और ऐड होगी। करीब 400 से 500 के आसपास आप लोगों को दिखेगी ओबीसी की सीट आती हुई। इसी प्रकार बात करें एससी के 80 सीट तो इसी में है। ठीक है, इसके अलावा भी एससी की सीट खाली है, तो एससी का भी लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इसी प्रकार एसटी की 35 सीट यहाँ पे है, इसके अलावा भी बहुत सारी सीट खाली है। और ईडब्ल्यूएस के मात्र 5 छात्र इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा यहाँ पे 35 सीट खाली है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो करीब 40 सीट हो गई है ईडब्ल्यूएस की। तो थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ज़्यादा तो ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे नहीं बुलाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बुलाएगा ही। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के जो भी छात्र हैं उनको अभी वेट करना पड़ेगा कब तक, रिप्लेसमेंट डीबी तक जिनका ज़्यादा नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। डिटेल में बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 9328 थी। कितनी थी? 9328, यानी कि ज़्यादा वैकेंसी थी, अच्छा खासा जोन था। फर्स्ट डीबी काल 91 से 50 का हुआ। पैनल पार्ट 1 73 से 5 का आया। पैनल पार्ट 2 576 का आया। पैनल पार्ट 3 258 छात्रों का आया। टोटल पैनल यहाँ पे 81 से 27 हो चुका था। पैनल से वापस किए गए 128 छात्र। फिर यहाँ पे कितना 7999 छात्रों का पैनल आ चुका था। 9150 से 7999 माइनस करेंगे तो 1151 सीट यहाँ पे बच रही थी। सेकेंड डीबी काल हुआ 451 का। सेकेंड डीबी वैकेंट कितना रह गया? तो 700 वैकेंट रह गया। 700 वैकेंट रह गया, लेकिन सेकेंड डीबी का जो पैनल आया वो आया 569 का, यानी कि 451 का काल हुआ था, 569 का सेकेंड डीबी का पैनल आया, यानी कि पहले वाले छात्र पेंडिंग में थे उनका भी पैनल आ गया। सेकेंड डीबी का पैनल आने के बाद में यहाँ पे 582 सीट बच रही थी। कितनी बच रही थी? 582 सीट बच रही थी, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि ये सीट्स ऑलरेडी खाली थी। अब 582 में कितने ऐड हो जाएंगे? 359 सीट और ऐड हो जाएंगी, 359। अब अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11 कहाँ से लगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13 14 4 कहाँ से लगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि 941 सीट यहाँ पे अभी भी वेकेंट है भाई, 941 सीट अभी भी वेकेंट है। अब इसमें क्या होगा? देखो बिल्कुल एग्जिट ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सीसी वालों को बाहर किया गया, हो सकता है कुछ छात्र पैनल से हो उनको बाहर किया गया, हो सकता है कुछ छात्र इसमें भी शामिल हो 582 में, उनका भी कैंडिडेट रद्द हुआ है, ठीक है। तो इसी के आसपास रहेगी, 800 के आसपास रहेगी, कुछ सीट उधर की तो कुछ सीट इधर की, ठीक है। तो आप लोग ये मत कहिए कि सर एग्जिट नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि एग्जिट अभी पता ही नहीं लगा है। ये समझ लो कि कुछ सीट इसमें भी होगी और कुछ सीट पैनल वाले में भी होगी, यानी कि करीब करीब 800 के आसपास में आप लोगों को दिखेगी नेक्स्ट डीबी आती हुई। अब देखो सीट तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कितनी खाली है, 941 खाली है, ठीक है। अब इसमें कुछ इधर उधर की हो जाएगी तो करीब करीब 800 तो फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें थर्ड डीबी कितने का कंडक्ट करेंगे ये आरआरसी वालों पे डिपेंड करता है। इसके बाद में फोर्थ डीबी आएगी, 50 डीबी आएगी, 6 डीबी आएगी, IC डीबी कंटिन्यू रहेगी। तो मैं अभी यही कहना चाह रहा हूँ, जिनका भी थोड़े बहुत नंबर से रह चुका है, परेशान होने की जो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे छात्रों को मौका मिलने वाला है। अब हम कट ऑफ थोड़ा देख लेते हैं। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट डीबी कट ऑफ ये था, और इस बार PT कट ऑफ है, ये फर्स्ट डीबी कट ऑफ, और ये तुम्हारा सेकंड डीबी का कट ऑफ लगा था। अगर हम बात करें मात्र 400 कितना, रुक जाओ देखते हैं कितने छात्रों का कॉल हुआ था, 451, ठीक है। तो 451 छात्रों का जब यहाँ पे कॉल हुआ था तो यहाँ पे कट ऑफ कितना डिक्रीज हुआ? UR का 0.69 नंबर कम हो चुका था, OBC का 0.78 नंबर कम हो चुका था, SC का 0.26 नंबर, ST का 0.47 नंबर, EWS का एक भी छात्र नहीं लिया गया था। यानी कि अभी UR में यहाँ पे अच्छा खासा कट ऑफ डिक्रीज होगा, SC में भी अच्छा खासा कट ऑफ डिक्रीज होगा, OBC में भी होगा, और हर एक कैटेगरी में यहाँ पे अच्छा खासा कट ऑफ डिक्रीज होगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी कितनी सीट खाली है? 941 सीट्स यहाँ पे अभी भी वेकेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो देखकर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कि क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मैं खुद दूंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी छात्र परेशान नहीं होगा। आप लोग बताइएगा आपका कितने नंबर से रिजल्ट चुका, आप किस जोन से हैं, किस कैटेगरी से हैं, ये सब कुछ बताइएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, अच्छे से दिवाली मनाओ, ओके बाय।